तो एक जगह अम्बेडकर जी ने खुद कहा था कि हमको लोग देश का गद्दार कहते हैं। किसने कहा था? कांग्रेसियों ने कहा था। जी। नारा दे रहे हैं कि हिंदू सब भाई भाई हैं, तो अम्बेडकर साहब बहुत पहले खत्म कर दिए होते अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। और यह हमारे आपके अम्बेडकर जी हैं, तो इनको क्यों नहीं है? ये तो सतोगुण में है अवस्था में अब काम कर रहे हैं, तो भगवान स्वरूप ही है। इसमें क्या दिक्कत है कि आज न देश बंटने की विभीषिका नहीं झीलती अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री अम्बेडकर साहब होते और राम राज की स्थापना कर दिए होते। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो जो व्यक्ति अंबेडकर साहब को जिसने हराया था उसको पद्म विभूषण आपने दे दिया, सम्मानित किया। कांग्रेस जो हमलावर है आज के डेट में उसको इतनी चिंता हो रही है, तो अंबेडकर साहब को अपने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के कांग्रेस उन पे हमलावर है और लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जो है अंबेडकर का अपमान किया है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के मशहूर संत, सामाजिक कार्यकर्ता पूज्य मुकुंद बाबा से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह पे हमलावर है अम्बेडकर साहब को लेकर के, उस कांग्रेस के पे ऊपर क्या सोच रहे हैं और इनका क्या बयान है। बहुत स्वागत, बहुत दंडवत। सीताराम। अमित शाह जी एक बयान दे दिए सदन में कि लोग अम्बेडकर अम्बेडकर किए रहते हैं, उतना प्रेम अगर भगवान से करते तो मुक्ति मिल जाती। इसके बाद से कांग्रेस हमलावर है। देखिए, कांग्रेस जो हमलावर है आज के डेट में उसको इतनी चिंता हो रही है, तो अंबेडकर साहब को अपने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? नेहरू जी को एक वोट थी तो प्रधानमंत्री बन गए, और अंबेडकर साहब को संसद भवन आने से आपने रोक दिया। उनके विरोध में आपने एक व्यक्ति को खड़ा करके संसद भवन में बुला दिया, आपने उनको अपमानित किया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो जो व्यक्ति अंबेडकर साहब को जिसने हराया था उसको पद्म विभूषण आपने दे दिया, सम्मानित किया। तो आप ये बताइए, फिर तो आपने अंबेडकर को सम्मान कहाँ दिया? आपको कहाँ अधिकार है अंबेडकर के लिए चिल्लाने के लिए, लड़ने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए? कहीं से दूर दूर तक नहीं है। हमारी ये मानना है कि हम तो ये सोचते हैं अगर वाकई में देश के प्रथम प्रधानमंत्री अंबेडकर जी हुए होते तो बांग्लादेश का भी संविधान अंबेडकर जी का लिखा हुआ होता, पाकिस्तान का संविधान अंबेडकर जी का लिखा हुआ होता, और आज जो विभीषिका दलितों के साथ और बौद्धों को जो के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रही है वो नहीं होती। और इसके मुख्य कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है कांग्रेस, जो आज एक झूठा प्रलाप कर रही है कि अंबेडकर जी को अपमान किया गया। भाई कहां से अपमान किया गया? आपने कहा, अंबेडकर जी ने कहा था ब्रिटिश के यहाँ, वहां जब गए थे तो एक जगह अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि हमको लोग देश का गद्दार कहते हैं। किसने कहा था? कांग्रेसियों ने कहा था कि हमारे देश में हमको गद्दार कहा जाता था। और आज आपको इतनी चिंता हो गई कि अंबेडकर जी को अंबेडकर बार बार नाम लेने से तो अंबेडकर का नाम ऊपर हो रहा है ना। किसी व्यक्ति का नाम हम ले रहे हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, तो अच्छी बात है, आपको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि दलितों को तकलीफ हो रही है। दलित कहां से हो रहे हैं? दलित के लिए अंबेडकर भगवान है और रहेंगे। हमारा तो सोचना ये था कि आज न देश बंटने की विभीषिका नहीं झीलती अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री अंबेडकर साहब होते और राम राज की स्थापना कर दिए होते, क्योंकि उनके कल्पना में राम राज था। आप संविधान के फोटो उठा के देखेंगे तो उसके पहले पृष्ठ पे राम का चित्र है, सीता जी का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है। तो क्या उनके अंदर राम राज की सोच नहीं थी? अगर नहीं होती तो पहले पृष्ठ पे जो किताब या कोई भी बुक होता है, संविधान जो हमारी आत्मा है जिसपे हम मान के चलते हैं, जिस भी बुक्स के ऊपर पहला जो चित्र होता है उसका टोटल सारांश उसके अंदर उसका स्वरूप होता है। तो राम राज की कल्पना की वजह से ही तो सीता राम हनुमान जी का उन्होंने चित्र अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है, लगातार प्रदर्शन किया। अच्छा, अमित शाह से इस्तीफे की मांग कौन करने वाला है? इसके बाद ये मांग तो ही कर सकता है जो अमित शाह से ज्यादा काम किया हो इस भारत में। आप बताइए, धारा 370 को खत्म कर देना और काल के मुंह से कश्मीर को खींच के ला देना और भारत में मिला देना और भारत को दे देना कि भारत का अभिन्न है, न टूटेगा न कटेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर मार दिया। आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं? कौन कह रहा है? वह व्यक्ति जो कहता है कि नहीं हम औरों लोगों को ज्यादा हक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी जो चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों को देखने के बाद
लग रहा है बहुत सारे लोग जो हैं अंबेडकर को भगवान बता रहे हैं। ऐसा भगवान बता नहीं, अब आप मान के चलिए, हम में तुम में खरक खम में घट घट व्यापे राम, जी, सब में राम है। और राम कहाँ नहीं है? जब आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जी, इन 3 अवस्था में रहते हैं। जैसे आप सतोगुण में जाते हैं, तो आप ईश्वर के स्वरूप समकक्ष हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो शरीर जो है ईश्वर के अंश से ही निकला हुआ एक शरीर है, ठीक है ना? आत्मा से ही निकला हुआ सब कोई, परमात्मा से हम निकले हैं और फिर परमात्मा में मिल जाएंगे। जी, तो एक अंश तो भगवान सॉरी, आप बुद्ध जी भी हैं, सॉरी बुद्ध हैं, और ये हमारे आपके अंबेडकर। अम्बेडकर जी हैं। तो इनको क्यों नहीं है? ये तो सतोगुण में है, अवस्था में अब काम कर रहे हैं, तो भगवान स्वरूप ही है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या फील करेंगे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, अमित शाह से आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा सबसे बड़ा एक सबसे पहली निवेदन ये है कि आप मूल्यांकन करिए 60 वर्षों में अंबेडकर साहब का सम्मान और 10 वर्षों में अंबेडकर साहब का सम्मान। एक 6 दशक है और एक 2 दशक है। जी, इन दोनों दशकों में अंबेडकर साहब के लिए कितने सम्मान दिए गए हैं, जी, और ये आपको ये क्या कहा जाता है, तो एक दशक में। अब मूल्यांकन करिए और अपनी कॉपी कलम उठाइए, जितने भी दलित और जितने भी नेता लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शुभचिंतक है, दलित को ये करने वाले को हमने बहुत लोगों को देखा है, बात करते हैं लेकिन घर पे उनके जाते हैं तो उनके लिए अलग कुर्सी निकल जाती है, अलग टेबल निकलता है, और एक अलग साइड में गिलास रखा हुआ है पानी पीने के लिए, प्लास्टिक की गिलास आती है। पहले इस विचार को तोड़िए। बड़े बड़े टीवी पे बैठ के बोलने वाले लोग या फेसबुक पे डालने वाले लोग, आप उनके घर पे अपने बिछावन पे बिठा के दिखाइए, अपने बेड पे बिछा के दिखाइए, तब तो मानेंगे कि दलितों के हित की बात करते हैं आप। इसी के लिए तो अम्बेडकर साहब लड़े थे ना। अगर प्रधानमंत्री और दलित हो गए होते अम्बेडकर साहब, तो ये छुआछूत, आज जो संघ चिल्ला रही है छुआछूत कम नहीं करने बंद कर ली है भाजपा पार्टी, और जितने भी सनातनी हैं कहें कि अब घूम घूम के नारा दे रहे हैं कि हिंदू सब भाई भाई हैं, तो अम्बेडकर साहब बहुत पहले खत्म कर दिए होते अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते। आज ये नारे की जरूरत नहीं पड़ती। ना ना, छुआछूत का भेद तो अम्बेडकर साहब मिटाए, उसी के वजह से वो पढ़ने गए, चुप होके मौन होके उन्हें पढ़ाई की, शिक्षा लिए, फिर युद्ध किया। तो जब वही प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो फिर छुआछूत कहाँ होता जी, रहता क्या? अब फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री को देखे हैं कि बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं कि इतनी ऐशबाज था जिसकी कहानी कहीं नहीं जा सकती है। कपड़ा धोने विदेश जाता अब था, क्या बताएंगे आप, जहाज। क्या कहेंगे आप? कारगिल में युद्ध था, मैं उस समय आगरा में था, तो एक व्यक्ति पंजाब से कुछ पैसा लेके आ रहे थे दिल्ली देने के लिए, तो वहाँ रास्ते में बस वालों के अंदर इतना गाली दे रहे थे कि आज ये देन जो है नेहरू की देन है, नहीं तो आज हम लोग भोगना नहीं पड़ता, हमारी आज सेना इतनी नहीं मरती साहब। आप हमको क्या उत्थान करिएगा? हमारे संस्कृति को आप नहीं जानते हैं, हमारे भगवान को आप नहीं जानते हैं, हमारे किसी को नहीं जानते हैं। आप दलित की आज चिंता कर रहे हैं, दलित की चिंता आप बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर 60 वर्ष पहले से 60 सालों में अगर दलित की चिंता किए होते तो आज यह अवस्था नहीं आती कि आपको चिल्लाना पड़ता, आपको कहना पड़ता। तो ये झूठा प्रलाप बंद करिए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सद्भाव में जिए और मुद्दा बनाइए। आपका मुद्दा क्या है? ये मुद्दा नहीं है। अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं, मुद्दा तो वही है, अम्बेडकर जी के हितैषी आज बने हुए हैं। आज बने हुए थे, इसके पहले कहाँ बने थे आप? जवाब नहीं दे पा रहे हैं। काहे नहीं दिया आप देश रत्न अम्बेडकर जी को? देश की सर्वोपरि सम्मान है ना जी, सर्वोपरि सम्मान जी, है। आप सेल्फ अपने आप को ले लेते हैं, नेहरू जी ले लेते हैं, इंदिरा जी ले लेती हैं, अम्बेडकर जी को नहीं दिया। नहीं दिया। ये तो भाजपा ने दिया ना। जी, जी, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। आपको अम्बेडकर के विषय में तो आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है कांग्रेसियों का साहब। आप सोच लीजिए इस बात। आप देख लीजिए कितने लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया, गुलाम नबी आजाद को आपने बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया। तो आप धीरे धीरे आप अपनी एक कुनबा तैयार कर रहे हैं कि हमारे कुनबे में हमारे विचार में जो रहेगा वही रहेगा। और एक और बता रहे हैं सर, अब हिंदू मुस्लिम की जो झगड़ा चल रही है, तो आप हमें ये बताइए कि मैं अगर इस्लाम के विषय में, धर्म के विषय में बताऊं कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, इस तरह से उसकी पूजा करनी चाहिए, इस तरह से इबादत करनी चाहिए, तो कहीं से उचित है? नहीं है। अच्छा, और कोई एक
मौलवी साहब कहे सनातन धर्म को ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसी आराधना, ऐसी तपस्या करनी चाहिए, ये उचित है? तो एक बताइए कि आप कहीं जाते हैं तो रुद्राक्ष पहन लेते हैं, कहीं जाते हैं तो आप ये जीसस क्राइस्ट का माला आगे लटका लेते हैं, कहीं आप हरा रंग का झंडा पहन रहे हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम में झगड़ा नहीं लड़ा रहे हैं, दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं। कभी कोने में उसके कान में बात कर लेते हैं, कभी इधर। तो आप छोड़िए, हमारे धर्म को देखिए, धर्म अपनी धारणा है, हम स्वयं से करते हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से ही अनुरोध करूँगा कि आपका धर्म इबादत आपका सेल्फ है, सनातन का सेल्फ है, क्रिश्चियनों का सेल्फ अपना-अपना है। इसको राजनीति में लाना उचित नहीं है। ये राजनीति में जब आएगा धर्म, तो हम कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। हम लोग विकास जो करें, सबका साथ और सबका विकास लेके चले, तभी राष्ट्र की उन्नति होगी, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जय जय श्री सीताराम।